मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज नगर निगम में जोन 3 और जोन 7 में 1 करोड़ 44 लाख की गबन का मामला सामने आया है। दो आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटरों पर आरोप है कि ग्राहकर के संबंध में उनकी ओर से काटी गई रसीदों की धनराशि निगम के कोष में जमा नहीं कराई गई है। कर्नलगंज पुलिस एफआईआर दर्ज कर अब जांच में जुट गई है और ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है महापौर गणेश केसरवानी का, आइए हम आपको दिखाते हैं। बता दें ये आरोप सत्यम शुक्ला और साथ ही ऑपरेटर आकाश श्रीवास्तव पर लगा है। नगर निगम में जहां 1 करोड़ 44 लाख रुपए की हेराफेरी जो ग्राहकर के ऑपरेटर थे उन्होंने की है, सत्यम शुक्ला आकाश श्रीवास्तव ने हेराफेरी की 30 मार्च को जांच में ये सामने आया है और जिसके बाद एफआईआर कर्नलगंज थाने में दर्ज की गई। हमारे साथ महापौर गणेश केसरवानी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, जिस तरह से ये फ्रॉड हुआ है नगर निगम में जांच में सामने है, किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि दोबारा इस तरह की कोई भ्रष्टाचार न कर सके। देखिए, ये संज्ञान जनता की तरफ से आया था, तो इस पर हम लोगों ने जांच करवाई और जांच करवाने के बाद ये 2 लोग सत्यम शुक्ला और श्रीवास्तव, ये लोग दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ अ, विधि सम्मत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनसे एक-एक पाई की वसूली नगर निगम करेगा और जो हमारे नागरिकों ने जो पैसा जमा किया, उनके पैसे को कहीं किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। एफआईआर हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है और एक-एक पैसा उनसे वसूल किया जाएगा और निश्चित रूप से जैसे ये मामला संज्ञान में आए, वैसे तुरंत इसकी पूरी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को नगर निगम बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी कोई भी अधिकारी कर्मचारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जैसे प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सारी चीजें, मगर एक चीज और है कि जिस तरह से ये तो जांच में सामने आया, मगर और जो विभाग है उनकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन जहाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की कार्रवाई नगर निगम के अंदर ना हो और यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो नगर निगम में अप्लाई की जा रही और यही कारण है कि ये खुलासा हुआ है और उस पर कार्रवाई हो रही है। भाजपा की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर काम नगर निगम कर रहा है और साथ ही महापौर गणेश केसरवानी ने इस पर निर्देश दिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कहा है कि दोनों से पैसा पूरा पूरा पाई पाई वसूला जाएगा और जो अन्य विभाग है उनकी भी जांच होगी। नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां अब महापौर गणेश केसरवानी व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये यात्रा निकालने के लिए आह्वान किया गया है, तो प्रयागराज में आज ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो कि पत्थर गिरजा घर से सुभाष चौराहे तक ये तिरंगा यात्रा निकलनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, विधायक, सांसद और महापौर गणेश केसरवानी खुद इसमें शामिल होंगे और उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जहां विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी हमसे बात की थी और हमारे साथ अब महापौर गणेश केसरवानी हैं, जो तिरंगा यात्रा अब कल निकलनी जिसका टाइम अब निश्चित हो गया, अभी तक नहीं था, तो ये क्या खास होगा और कितनी लंबी यात्रा होगी, कितना लंबा तिरंगा होगा, इस यात्रा में क्या खास होगा जनता। देखिए, पहले तो मैं सिंदूर ऑपरेशन में कार्रवाई करने वाले मैं अपने सभी वीर सैनिकों का हृदय से सम्मान करता हूं, उन्हें अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के सारे आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया। हमारे वीर सिपाहियों ने जिस प्रकार से बगैर किसी प्रकार का नुकसान उठाए पाकिस्तान के अंदर उनके एयरबेजेस पर, उनके गांव पर, उनके शहरों में जिस प्रकार के आतंकवादी अड्डे थे, पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। यह गौरवपूर्ण कार्य हमारे वीर सैनिकों ने किया है। उनके सम्मान में कल सायंकाल 4 बजे एक तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग
सम्मिलित होंगे। उसमें अधिकारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, आम नागरिक भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, छात्र भी होंगे, अध्यापक भी होंगे, समाज के सभी वर्ग के लोग। पूरा देश आज अपने वीर सैनिकों पर गर्व कर रहा है और जिस प्रकार से भारत के वीर सैनिकों ने अपने पुरुषार्थ का, अपने शौर्य का और अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया की आंखें फट गई है भारत के शौर्य को देख करके। यह जज्बा प्रत्येक भारतीयों के अंदर कायम रहे, इसलिए इस तिरंगा यात्रा को निकाल करके हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। और यह यात्रा 50 मीटर की एक लंबा तिरंगा होगा और हजारों हजार की संख्या में आम लोग रहेंगे, सबके हाथों में तिरंगा होगा। भारत माता की जय जयकार के साथ वीर सैनिकों के सम्मान में नारे लगाए जाएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा, उनके अद्भुत शौर्य का अभिनंदन किया जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चलेगा, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी और आतंक और यानी खून और पानी एक साथ नहीं रहेगा। इससे स्थिति स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान फिर किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना करवाता है तो उसे और कड़ी सजा मिलेगी। एक आखिरी सवाल, विपक्ष लगातार अब जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर जनता में किस तरह का मैसेज? देखिए, विपक्ष सदैव नकारात्मक राजनीति करता है। आज पूरे देश के अंदर एक गौरव का भान हुआ है, एक विश्वास कायम हुआ है कि हमारी सेना कितनी सशक्त है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सामरिक शक्ति का वो बढ़ोतरी की गई है, चाहे वो स्वदेशी मिसाइल का मामला हो या स्वदेशी इंजन के माध्यम से अनेक नई मिसाइलों के गठन का मामला हो, उसका प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा है। हमारे जो डिफेंस सिस्टम थे, चाहे S-4 हो, आकाश हो, इन सब लोगों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के उस मिसाइलों को एक पड़ाके में तब्दील करने का काम किया है, उसको देख करके विपक्ष भी घबराया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सेना का सुदृढ़ीकरण हुआ है, आधुनिक हथियारों से जो सेना हमारी लैस हुई है, उसी का परिणाम रहा है कि हमने आतंकवादियों के अड्डे को घुस करके मारने का काम किया। इसलिए विपक्ष लगातार एक नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के वीर सैनिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ महापौर गणेश प्रसाद हैं, इन्होंने बताया कि सैनिकों के शौर्य को लेकर जहां कल 50 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकलेगी, हाथों में तिरंगे होंगे और भारत जय माता की जय के जयकारे लगेंगे और ऐसे में हर कोई हर वर्ग का इसमें शामिल होगा और ये यात्रा पत्थर गिरजा से लेकर सुभाष चौराहे तक निकाली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक और नसीहत की कि विपक्ष नकारात्मक जो विचार है उसे दूर करे और सैनिकों के जो शौर्य है उस पर गर्व करे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पे अचानक से सीज फायर होने के बाद विपक्ष अब सवाल उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री द्वारा कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, शर्मनाक दुखद है, भारत के महान सेना का अपमान करने वाले बयान को भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री ने दिया। ऐसे मंत्री को बाहर निकालकर सर्वोच्च नेतृत्व को माफ़ी मांगनी चाहिए। कर्नल सूफिया कुरैशी खुद नेतृत्व किया, सेवा की आवाज़ बनी और उसके पिता के सेना के लिए समर्पित रहे। त्याग, बलिदान और साहस भाजपा क्या जाने। और ऐसे में क्या कुछ कहा है सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। शर्मनाक, दुखद और भारत की महान सेना का अपमान करने वाला बयान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने दिया है और वो अभी कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। ऐसे मंत्री को सरकार से बाहर निकालकर सर्वोच्च नेतृत्व को माफ़ी मांगनी चाहिए। कर्नल सूफिया कुरैशी खुद उन्होंने नेतृत्व किया, वो सेना की आवाज़ बनी थी। उनके पिता, तीसरी पीढ़ी, सब देश के लिए समर्पित रहे, पर उनके त्याग, बलिदान और साहस को भाजपा क्या जाने, जिसके जुड़े हुए संस्थाएं अंग्रेजों की चापलूसी कर रही थी। ये एक ऐसा मसला है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए
और केंद्रीय नेतृत्व माफी मांगे। बयान तो साफ है, सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, सारे जो दिखा रहे हैं वही तो हम देख रहे हैं। उसमें जो है उसमें तोड़ना मरोड़ना क्या, ये भावना है आपकी। एक कर्नल सोफिया जो हमारे सेना की आवाज़ बनी है, जिसकी 3 पीढ़ियां देश के लिए समर्पित है, और उसके लिए उस पार्टी का मंत्री बोल रहा है जिस पार्टी से जुड़े हुए संगठन ने अंग्रेजों के समर्थन की घोषणा की थी। मैं जानना चाहता हूँ किस व्यापार के लिए ट्रंप ने बीच में समझौता करा? वो कौन सा व्यापारी था जिसके हित इतने ज़्यादा बड़े थे कि देश के हित से बड़े हो गए? उस व्यापारी का, उस व्यापार का नाम लिया जाए। और शिमला समझौते के बाद तो दोनों के बीच में किसी मध्यस्थ की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो कुछ भी करना है, हम दोनों देश के बीच में बात होगी, मध्यस्थ की जरूरत नहीं। और ये सूचना थी, ये आदेश था। भारत सरकार घोषित नहीं कर रही, पाकिस्तान घोषित नहीं कर रही है, ट्रंप वाशिंगटन से घोषित करने की युद्ध विराम हो गया। ये हमारी सेनाओं के शौर्य, बलिदान और साहस को कमतर आंकने की एक कोशिश है, जिसके लिए हम माफ नहीं कर सकते। मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सेना और भारत की सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन है, और हम सेना के साहस, बलिदान को, शौर्य को सैल्यूट करते हैं। ऑपरेशन जहरीली अगरबत्ती के अंतर्गत फूलपुर थाना पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन जहरीली अगरबत्ती के तहत पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 150 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। गांजे की बाजार में कीमत 18 लाख आंकी जा रही है। आरोपी ओम प्रकाश केसरवानी फूलपुर चौधरी गली का रहने वाला है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी के मुताबिक ज़्यादा धन कमाने की लालच में बिहार से सस्ते दाम में गांजा खरीद कर लाता था और साथ ही यहां पर बेचने का काम किया करता था। और इस पूरे मामले पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आप। 14 तारीख को जनपदीय नारकोटिक्स फोर्स प्रयागराज की सूचना पर थाना फूलपुर को सूचना दी गई कि बाबूगंज कस्बा पे एक घर में बड़ी मात्रा में गांजा है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी और टीम के द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें ओम प्रकाश निवासी बाबूगंज के घर से 150 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी वो पुड़िया बनाकर फुटकर में बेचता था, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए आंकी गई है। उक्त अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा थाना फूलपुर में सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। इससे पूछताछ में यह निकल के आया कि यह बिहार से गांजा प्राप्त करता था। इसके द्वारा एक व्यक्ति का नाम बताया गया है, जिसके संबंध में तस्दीक किया जा रहा है और उसको गिरफ्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त अभियुक्त के पूर्व में भी 2 NDPS के मुकदमे पंजीकृत हैं। इस संबंध में और इसकी सप्लाई कहाँ से होती थी और कौन कौन इसके नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, उसके संबंध में गहनता से जांच की जा रही है तथा उक्त प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गांजा स्वयं खरीद के लाता था या कोई इसको देता था? जैसा कि मैंने बताया कि बिहार से इसको सप्लाई होता था, उसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं जिसको हम तस्दीक कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने तिरंगा यात्रा के बारे में बताया, किस तरह से तिरंगा यात्रा का क्या मकसद है और किस तरह से लोगों के बीच तिरंगा यात्रा निकाल कर जाएंगे, और साथ ही उन्होंने विपक्ष के बयान पर भी पलटवार किया है और क्या कुछ कहना है शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का इस पूरे मामले पर। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है हर्षवर्धन वाजपेयी शहर उत्तरी विधायक ने। तिरंगा यात्रा है, ये इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि हम लोग जंग जीत गए हैं और ये हर्ष और उल्लास का समय है। अपने सैनिकों ने, अपनी एयरफोर्स ने और नेवी ने जो काम किया है उसको घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है, एक एक बच्चे को बताने की जरूरत है, जिससे अगली पीढ़ी
ऑफ वॉरियर्स क्रिएट हो। और जैसे हम लोग 71 की जंग और सियाचिन की जंग और सब सुनते हुए बड़े हुए हैं, उसी तरीके और साथ में जो हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको भी याद करने के लिए ये हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये हम लोग जंग जीते हैं, ये खुशी का माहौल है। शायद सभी पूरा भारत ये जान रहा है कि हम चाहते तो क्या कुछ कर सकते थे। हम चाहते तो बलूचिस्तान को अलग कर देते, हम चाहते बहुत कुछ कर देते, लेकिन हम एक जिम्मेदार देश हैं। हम लोग किसी देश के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहते जैसे वो लोग करना चाहते हैं। हम लोग केवल इतना चाहते हैं कि अगर मर्द हो, युद्ध लड़ना है तो यूनिफॉर्म सैनिकों के साथ लड़ो। कश्मीर भी चाहिए तो जंग लड़ो यूनिफॉर्म सैनिकों के साथ। और इस तरीके से सिविलियंस के हाथ में असलहे देना, उससे इन्फिल्ट्रेट करा के सिविलियंस पे हमले कराना, ये बुजदिली है और ये कायर देश करता है। इसी को बंद करने के लिए हमने ऑपरेशन किया था। एक देश जो अपनी सारी आवाम को साथ लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स को फॉलो करता है। हमने टारगेट किया, किसको किया? हमने आतंकवादी संगठन को टारगेट किया। आपने देखा कैसे, वो तो उन्होंने खुद प्रूव कर दिया कि उनके आतंकवादी मारे गए जब उन्होंने स्टेट फ्यूनरल देने का काम किया। और उसके साथ साथ आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमने उनके रेडार्स को टारगेट किया, हमने उनके रनवे को टारगेट किया, हमने उनके जो एवैक था, जो जासूसी प्लेन होता है, रेडार वाला प्लेन होता है, उसको टारगेट किया। तो हम चाहते, हमारा देश चाहता तो पाकिस्तान का जो सबसे वीआईपी मोहल्ला है, लाहौर का डीएचए कहते हैं, वहां पे बिल्डर भी आर्मी है। वहां जैसे यहाँ पे डीएलएफ है, सिविलियन कंपनी है, वहां पे डीएचए डिफेंस हाउसिंग एसोसिएशन कहते हैं, जो आर्मी की बिल्डिंग सोसाइटी है। और डीएचए जो सबसे वीआईपी मोहल्ला है लाहौर का, वो 50 किलोमीटर दूर है हमारे अटारी बॉर्डर से। हम चाहते तो केवल तोपों से उड़ा देते उनके वीआईपी मोहल्ले को, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। और पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, जनीवा कन्वेंशन नहीं फॉलो करती, सिविलियंस के हाथ में राइफल देती है, इतनी बड़ी सेना पे उनको विश्वास नहीं है, सिविलियंस को इन्फिल्ट्रेट कराती है। ये दिखाता है कि वो कितने इररिस्पॉन्सिबल नेशन, और दुनिया जानती है पे कुछ नहीं हुआ है। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को आपके ज्यादातर व्यूअर्स भी जान गए होंगे, उनके बयान कैसे होते हैं। मौके पे चौका मारने की कोशिश है उनके। जब सरेंडर, भाई ठीक है वर्ल्ड पावर है, तो जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया तो जरूर उनको इन्फॉर्म किया गया होगा और उन्होंने मौके पे चौका लगाने का काम किया। नहीं तो आपको याद है उन्होंने क्या कहा था कि ये तो जंग चली आ रही है, जंग चलती रहेगी। तो ये मौके पे चौका वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनकी हालत खराब हो गई, वो डर गए, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन और जहां तक आपके बलूचिस्तान वाला सवाल है, ये जान लीजिए, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर है। दुनिया के टॉप टेबल पे आने वाले दिनों में केवल अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ये 3-4 कंट्रीज बैठेंगी। तो ऐसे में हम लोग इस तरीके का पाकिस्तान जैसा काम नहीं कर सकते, ना करेंगे कि उपदेश कुछ और है, मौके पे चौका मार दो बलूचिस्तान को। हमें जब बलूचिस्तान को अलग करना होगा तो हम कह के सेना भेज के बलूचिस्तान को अलग करेंगे। प्रयागराज के बहादुरगंज हटिया में कुरैशी समाज ने कर्नल सूफिया कुरैशी के सम्मान में खुशियां मनाई। और प्रयागराज में आज जहां बहादुरगंज हटिया बकरा मंडी में कुरैशी समाज के सदस्यों ने कर्नल सूफिया कुरैशी के देश के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के सम्मान में एकत्रित होकर अपनी खुशी का इजहार किया। और इसी क्रम में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक नारे लगाए और मिठाई बांटकर कर्नल सूफिया कुरैशी के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। बता दें, ऐसे में लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और सूफिया कुरैशी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।